अमेरिका का दावा, पाकिस्तान चीन से निपटने की तैयारी। अमेरिका ने कहा फुल फॉर्म में है भारत। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में जुटा भारत जून में S-400 मिसाइल तैनात करेगा। अचानक भारत की इतनी ताकत देख अमेरिका क्यों भागा पाकिस्तान? फूले हाथ पांव। पाकिस्तान ने अमेरिका में जाकर ऐसा क्या बोल दिया जो भारत को नहीं पसंद आएगा? बौखलाहट में सारी हदें पार कर गया है पाकिस्तान। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने S-400 की तैनाती पर बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद चीन और पाकिस्तान के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव और बढ़ते हालातों को देखते हुए भारत ने बॉर्डर पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि जून 2022 तक भारत अपने बॉर्डर पर रूस निर्मित S-400 मिसाइल तैनात कर देगा। रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने एक बैठक में कहा, भारत को पिछले वर्ष दिसंबर से रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली मिलने शुरू हो गई। भारत मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में जुटा हुआ है, जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना समेत स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस शामिल हैं। अक्टूबर 2021 तक भारत की सेना अपनी जमीनी और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम को खरीदने के बारे में विचार कर रही थी। साथ ही साइबर क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा था। जनरल बैरियर ने कहा कि दिसंबर में भारत को रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तानी और चीनी खतरे को देखते हुए भारत जून 2022 तक तैनात करने की योजना बना रहा है। भारत ने साल 2021 में कई मिसाइल टेस्ट करके अपनी हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाना जारी रखा। अंतरिक्ष में भी भारत के सैटेलाइट की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो अंतरिक्ष में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री पर फोकस किया। विदेशी कंपनियों से रक्षा खरीद कम करने को प्राथमिकता दी। भारत के रूस के साथ रक्षा संबंध काफी मजबूत हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भी भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है। लगातार शांति बनाए रखने की मांग भी की है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। बैरियर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच झड़पें होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों के भारत में किसी बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देने की सूरत में भारत बड़ी सैन्य कार्यवाही कर सकता है। वहीं भारत और चीन के बीच संबंध LAC पर 2020 में हुई हिंसक झड़प के बाद से तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान ने फिर खोल दी अपनी काली जबान। कश्मीर में बढ़ते हुए कदम नहीं आ रहे हैं रास। दोस्तों, इमरान की तरह ही ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। एक शब्द और बोला तो हुलिया बिगाड़ देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार हर जगह कश्मीर राग अलापने लगता है। पड़ोसी मुल्क किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात से लेकर विदेशी मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन उसे किसी से भी भाव नहीं मिल पाता। इसके पीछे की वजह है भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपने कार्यकाल में कश्मीर का मुद्दा खूब उठाया, लेकिन वो इस राग को अलापते अलापते सत्ता से बाहर हो गए। अब पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कश्मीर राग अलाप दिया है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे बिलावल ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान बिलावल भुट्टो ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुतारेस के साथ अपनी बैठक के दौरान ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों और कश्मीरियों की इच्छा के अनुरूप नहीं हो जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त किए जाने का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान को 2019 में समाप्त करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान नाराज हो गया था। पाकिस्तान ने इसके बाद भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया था और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा था कि देश की संसद द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करना उसका आंतरिक मामला है। भारत ने बार बार पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। भारत ने पाकिस्तान को इस वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी सभी दुष्प्रचार रोकने की भी सलाह दी। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है।
अफगानिस्तान को लेकर भी हुई बात। गुतारेस के साथ अपनी बैठक के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगान लोगों के लिए मानवीय और आर्थिक सहायता जुटाने में महासचिव की भूमिका की सराहना की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया में तत्काल मानवीय जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और अफगानिस्तान में अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाना चाहिए, अन्यथा इसके सामान्य अफगान नागरिकों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी तक बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने पर चर्चा की। ब्लिंकन और बिलावल के बीच चर्चा ऐसे समय पर हुई जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शासन के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट आ चुकी थी। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिरता, यूक्रेन के लिए समर्थन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर भी चर्चा की। दोस्तों, ब्लिंकन ने ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो जरदारी और मैंने एक मजबूत और समृद्ध अमेरिका पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध के लिए अपनी इच्छा स्पष्ट की है। मैं जलवायु, व्यापार और निवेश और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा मुद्दों पर अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध न्यूट्रल रहे हैं। बिलावल की अमेरिका की यात्रा पाकिस्तान अमेरिका संबंध में अभूतपूर्व गिरावट के बीच हो रही है। दोनों देशों के संबंध में खटास इमरान के इस दावे से शुरू हुई थी कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची। बाइडेन प्रशासन ने इमरान के आरोपों को कई बार खारिज किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का प्रभार संभाल रहे बिलावल संयुक्त राष्ट्र में बुधवार को होने वाली ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए ब्लिंकन के निमंत्रण पर अमेरिका की पहली यात्रा पर है। अमेरिका कई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है और ब्लिंकन वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर कार्रवाई के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए न्यूयॉर्क में है। बिलावल के साथ अपनी मुलाकात से पहले ब्लिंकन ने कहा कि वॉशिंगटन विदेश मंत्री के साथ और पाकिस्तान में एक नई सरकार के साथ काम करने के लिए। अब दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है बिलावल के अमेरिकी दौरे का असल मकसद। दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान को लंबे समय से कर्ज देता आया है। इसके अलावा आतंकवाद से लड़ने के नाम पर भी पाकिस्तान को अमेरिकी आर्थिक मदद मिलती रही है। लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस तरह की मदद पर रोक लगा दी गई। अमेरिका ने पाया कि पाकिस्तान आतंक को रोकने में नाकामयाब रहा है। जो बाइडेन के कार्यकाल में भी ऐसा ही हो रहा है। इन दिनों पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी खस्ता है। ऐसे में इस बात की भी उम्मीद है कि बिलावल अपने इस दौरे पर भीख का कटोरा फैला सकते हैं। वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते ठीक रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में चीन के साथ बढ़ती दोस्ती और इमरान की बयानबाजी ने रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। ऐसे में बिलावल अब इसे सुधारने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।